8 ये 10 numbers 1 is equals to 1 into 1 into 1, तो बोलो 8 is equals to क्या होगा? 8 into 8 into 8 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2, ये बोलेगा था अंबानी के 27 कितना होगा? 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3 और 64 क्या हो जाएगा? 6 4 4 into 4 into 4। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि n क्यूब क्या होगा तो आप क्या लिखोगे? n into n into n n into n into n। इस तरीके से कुछ चीजों का क्यूब आपकी बुक में दिया हुआ है। ये बताइए 11 का क्यूब क्या होगा? 11 into 11 into 11. 11 into 11 into 11 1331 12 का क्यूब क्या होगा? 1728 13 का क्यूब क्या होगा? 2197 2197। बुक के पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। 14 का क्यूब क्या होगा? 2744। तो जितना 15 का क्यूब बताओ। 3375 3375। 16 का क्यूब बताइए। 4096. 4096। 17 का क्यूब देखो। 4913. 4913। 18 का क्यूब 5832. 5832। and 19 का क्यूब 6859. 6859। इसका मतलब चित्रांश को भी काफी याद है चीजें। 20 क्यूब 8000 8000। चलिए ये सभी क्यूब कौन लिख सकता है? 5 रुपए के पेन के लिए बोर्ड पर आता है। लिख सकती हो आप? चलो चलो 11 से 20 तक के क्यूब आते हैं। मुझे क्यों इतना नहीं आता है स्क्वायर आता है लेकिन क्यूब नहीं स्क्वायर आता है लेकिन क्यूब नहीं ओके थैंक यू। प्रत्युष लिखोगे आप भी? 11 से 20 तक के क्यूब ये लो। 27 आप लिख दो। याद की क्या जरूरत है? देख के लिख दो। और क्या एक बार मैं माइंड में फोटो खींचो नागिन की तरह। चलिए अगली चीज देखिए। सो कैन, अब अगला सवाल देखिए। इज 9 ए क्यूब? देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इज 9 अ क्यूब? 9 That is- क्यूब तो नहीं है। Two perfect cubes are 8 and 27 and 9 lies between them, so 9 cannot be a cube। दो perfect cube के बीच में कोई दूसरा 9 square है ये लेकिन cube नहीं है। consecutive cubes हैं। ये क्या है? तो किन्हीं भी दो consecutive cube numbers के बीच में कोई cube आएगा लगातार, जो लगातार cube आते हैं। So 8 and ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो 8 and 27 these are क्या है बोलिए? Consecutive क्यूब नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से आने वाला। सो 9 इज नॉट अ क्यूब, इसलिए ये क्यूब नंबर नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स क्यूब्स इफ इन ए क्यूब देयर आर 4 यूनिट लेंथ्स। पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि मान लीजिए इसमें 4 यूनिट लेंथ्स हैं 1 2 3 4 और इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर? 64. यस, सो 4 यूनिट क्यूब्स वन साइड में है। सो इसलिए नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा? इट इज 4 into 4 into 4, दैट इज इट इज 64। अगला सवाल देखें। इसी तरीके से अगर 5 यूनिट क्यूब्स होगा तो 125 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो इन्होंने लिखा है, और आगे भी देखो। इसके अलावा 1 क्यूब को 1 कहेंगे, 2 क्यूब को 8, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब और 10 क्यूब। सोनल बताओ सबके क्यूब। आगे आगे 125, नेक्स्ट 216, 36 into 216 next 300, 343 अगला बताओ 512. So 512, 512 अगला 7 to 9, 7 to 9 और ये हो गया। 1000. तो इससे एक आपको पूछ रहा है कि व्हाट पैटर्न यू सी बिटवीन द क्यूब ऑफ 1 एंड 20 के बीच में क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। सर जो लास्ट नंबर है 1 डिजिट सेम रह रहा है। वो लास्ट नंबर वो कैसा है, 1 डिजिट सेम रह रहा है 1 डिजिट सेम रह रहे हैं किसी किसी में कि सब में। सब में। सब में कहाँ सेम रहे हैं, 6 वाले में 1 डिजिट सेम है और कहाँ सेम है, 1 में सेम है और किसी में सेम दिख रहा है, इसमें आ रहा है और तो नहीं आ रहा है, 5 में आ रहा है। सो 4 में भी आ रहा है सर। 4 वाले में भी आ रहा है। सो व्हाट यू वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल, जबकि इसमें आप पैटर्न क्या देख रहे हैं बताइए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट पैटर्न यू सी इन क्यूब्स। सो इसका आंसर क्या है, फॉर क्यूब ऑफ, किसके क्यूब, क्यूब एंडिंग, क्यूब ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स एंडिंग विद, किससे एंड हो रहे हो, क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 1 4 5 6 एंडिंग विद 1 4 5 6 और कौन सा है 9 एंड 0, ठीक है। क्यूब नंबर ऑल्सो एंड्स विद, क्यूब नंबर ऑल्सो एंड्स विद सेम यूनिट डिजिट। फिर से समझो, अगर लास्ट में 4 है तो यहाँ 4 आएगा, 14 में भी 4 आएगा, 24 में भी 4 आएगा, 24 का क्यूब जहाँ 4 होगा 4 आएगा, और 5 होगा 5 आएगा तो 5 आएगा, चाहे 15 का कर लो, चाहे 25 का कर लो, चाहे 35, 5 5 होने से हमेशा यहाँ ही 5 आता आ है रहा है। 5 हमेशा 6 में अगर 26 हो या 16 हो और उनका क्यूब करते हैं उसमें भी 6 तो आएगा भी लास्ट डिजिट 6 पे ही होगा। इसी तरीके से 9 है तो 9 पे एंड होगा, 0 है तो 0 पे एंड होगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर 0 किसी के एंड में है तो क्यूब नंबर में कितने जीरोज हो सकते हैं? अगर 3 जीरोज हैं तो अगले कितने 3 जीरोज, 6 हो सकते हैं। सो क्यूब ऑलवेज एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 डिजिट्स। 3 के बाद फिर 6 होगा, 3 के मल्टीपल में, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स जीरोज नहीं होंगे, 3 के मल्टीपल में। सर कितने 7 में नहीं होता सर, हैं? 7 में नहीं आते बोलो यूनिट डिजिट, हाँ? 7 में डिजिट से नहीं मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि आपने 10 का क्यूब किया तो कितने जीरो आ गए, 3। 20 का क्यूब करो तो कितने आ गए, 8000। और इसी तरीके से 30 का क्यूब करो तो 27,000 वरना ऐसे भी सोच सकते हो 3 into 10 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हुआ, और इसका तो आ गया वही चीज़ की नहीं। अगर मैं यहाँ 10 का कर रहा हूँ और आपसे कहा जाए बोलो 100 का क्यूब करो तो कितने जीरो आएंगे, 100 into 100 into 100 तो कितने जीरो आ गए, 6 डिजिट्स, तो 6 जीरोस, कितने जीरो हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ 1000 का क्यूब करो तो क्या करोगे, 1000 into 1000 into 1000 9 जीरो हो जाएंगे। तो मेरा पूछने का मतलब है कि क्यूब नंबर कितने जीरो से एंड होता है, या तो 3 जीरोज या 6 जीरोज या 9 जीरोज। सो क्यूब नंबर एंड विद नंबर ऑफ जीरोज विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। सो नंबर ऑफ जीरोज इन क्यूब नंबर वो हमेशा कैसा होगा, इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3।
3 के मल्टीपल होंगे, दैट मीन्स या तो 3 zeros या क्या होंगे 6 zeros हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं 9 zeros हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है कि सर आपने व्हाट पैटर्न यू सी इन क्यूब्स के आंसर में क्या लिखा है? ये what pattern you see, if the number ends with this then their cube number will ends with same digit। तो आंसर क्या आ गया आपको? यहाँ पे for cube of numbers ending with these digits, जो नंबर इनसे एंड होंगे तो उनके क्यूब नंबर भी इन्हीं से एंड होंगे। सो क्यूब एंड विथ सेम यूनिट डिजिट, एंडिंग विथ इससे एंड हो बोलो, एंडिंग विथ दिस, सो क्यूब नंबर विल आल्सो एंड विथ दिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नंबर एंड्स विथ 0 तो क्यूब नंबर एंड्स विथ बोलो 0 पे 0 और बोलो 1 पे 5 पे 6 पे 9 पे 4 पे 7 पे 7 पे 3 8 पे 8 पे 2 और 2 पे 2 पे 8। ठीक है, तो 2 पर भी लिख लो 2 पर 8। सही है, ये इनका टेबल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे स्क्वायर नंबर में टेबल बनाया था तो 2 वाला 8 पे होगा और 8 वाला 4 वाला 4 पे होगा, 6 वाला 6 पे होगा। सही है, अगला देखें, और 6 वाला 6 पे, 7 वाला किस पे होगा 3 पे, 7 वाला देखो 3 पे लिखा है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए which of the cubes of following ends with 3, तो 7 का क्यूब, 17 का क्यूब और 27 का क्यूब और 117 का क्यूब, इसमें से चित्रांश किसके क्यूब 3 पर एंड होंगे? सर बार क्वेश्चन बोलना इनमें से किसके क्यूब 3 पे एंड होंगे? 3 पे सर सबके सबके तो आंसर लिखिए फॉर ऑल, फॉर क्यूब्स ऑफ ऑल क्योंकि सर सब में 7 है ना यूनिट डिजिट विल एंड 3। अगला सवाल देखें, पूछा गया है can a cube end with exactly 2 zeros? So no, क्वेश्चन पूछा गया है can a cube end exactly 2 zeros? तो आंसर है no, cube cannot end with 2 zeros। अब अगला देखो, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सर ये सर राइट वाला मत जाएगा। ये बताओ कि 1729 ये 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब ठीक है या 1729 प्रत्युष ये बोलो 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब ठीक ज्यादा लग रहा है? बोलो ये तो पहला वाला है। इसको क्या टैक्सी क्या नंबर बोलते हैं? बोलो, देखो वो ये 1 प्लस 12 क्यूब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब कह रहे हैं, दोनों को ही गलत कहना गलत बात होगी, दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि 12 क्यूब 12 78 है, 17 28 और एक और जोड़ दो तो 12 क्यूब कितना होता है?
यहाँ से देखो 1728 का वही चीज आ जाएगी। अच्छा 9 क्यूब कितना होता है 729 और 10 क्यूब क्या होता है, क्या वही चीज आ जाएगी? इसको रामानुजन नंबर कहते हैं, ये चीज रामानुजन में पता है। नंबर वन एनी कौन सा, दैट इज टैक्सी कैब नंबर्स की एनी नंबर है, मतलब दो तरीके से इट कैन बी, तो 1729 कैन बी expressed as sum of cubes, sum of cubes। तो 1729 अगर sum of cubes से किसी को एक्सप्रेस किया जा सके, then it is called taxi cab number। This pattern is found by रामानुजन नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर, और इसका दूसरा नाम क्या है, हार्डी रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर। This is 1729 can be expressed as a sum of two cube numbers in two ways। दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इस वजह से इसे रामानुजन नंबर कहते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 4104 को एक्सप्रेस करो, 4104 को एक्सप्रेस करो, किनके सम से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से आगे की बात करेंगे। चलो तो 4104 में देखो कैसे आ सकता है, 04 आना चाहिए, तो कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा। और 40 है कुछ पता चल रहा है, 16 का 16 के क्यूब में कितना जोड़ोगे, इकट्ठा लेते हैं, 8 हैं 16 के क्यूब में 8 8 का क्यूब 4096 और 8 का क्यूब कितना है, ऐसे 2 का 2 का 2 का कर दें, तो 8 करो तो उससे कितना आ जाएगा, दैट इज 4, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0 और 4104, तो एक नंबर कितना आ गया, दैट इज 2 क्यूब, और दूसरा किसका है 16 क्यूब। और कोई नंबर है, दो तरीके से एक्सप्रेस करना है। चलो इसको भी देखते हैं। ये 4104 can be expressed as sum of two cubes। अब देखिए साथ में 9 क्यूब प्लस 15 Yes, क्यूब sir। भी करो, 9 क्यूब प्लस, बोलो 9 क्यूब कितना होता है, 7 to 9, और 15 क्यूब कितना होता है, 3 क्या वही चीज आएगी, 3375 और 729, तो यहाँ 4 आ गया, 1 कैरी कर लो तो कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ कैरी हो जाएगा तो 1, इसी तरीके से 13832 ये कैसे एक्सप्रेस करें, हैं? समझो टैक्सी कैब नंबर्स वो होते हैं, टैक्सी कैब नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। टैक्सी कैब नंबर का क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन समझिए, दैट इज टैक्सी कैब नंबर्स। तो टैक्सी कैब को जब नंबर दिए जाते हैं ऐसे कोई भी नहीं दिया जाता, इन्हीं में से उठा के दिए जाते हैं। टैक्सी कैब में जो नंबर होते हैं ना उनको ऐसे ही नंबर दिए जाते हैं, जो वो सम ऑफ टू क्यूब्स ही होते हैं। सो एनी नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब नंबर्स देन इट इज कॉल्ड आरटी रामानुजन नंबर और टैक्सी कैब नंबर। इफ एनी नंबर can be expressed as sum of two cube numbers, Shivan, sum of two cube numbers in two different ways। कैसे होना चाहिए, देखो ये two different ways में sum of two cube numbers है, लेकिन दो अलग अलग तरीके, in two
different ways. It is called taxi cab number. कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ 13832 को कैसे एक्सप्रेस करोगे. सर 20 का क्यूब और 18 का क्यूब. एक्सप्रेस 13832 as sum of two cube numbers in two different ways. तो 13832 एक को 18 है, दूसरा और 20. 18 का क्यूब करो और 20 का क्यूब करो. 18 का क्यूब कितना था? 5832 और 20 का क्यूब 8000. जरा 8000 और 13832 832 को जोड़ो. तो हो गया. सर हाँ वही हो जाएगा. हाँ बोलो. एक सर और ये नीचे 9 में 9 ही हम नीचे थोड़ी ना आएगा. ये क्या बोलता? ये नीचे नीचे 9 में तो वो 9 आ रहा है यार. 9 के क्यूब में क्या तो भी 9 19 सही है. इधर 9 होगा उसमें अब 9 जरा आता ही देखो, है हमेशा. बोलो 13832 को यशराज दूसरी तरीके से एक्सप्रेस करो. 13832 as a taxi cab number expressed as sum of two cube numbers. बोलो यशराज. इसको दो तरीके से एक्सप्रेस करिए. ठीक है. नाउ और दूसरा भी है कोई? टू क्यूब प्लस 24 क्यूब 13832 को क्या हो सकता है? ये क्लास से पूछो. उसने बोला 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब. जो वो बोल रहा वही यहाँ लिखा जाएगा. सही है. 8 आया. 24 का क्यूब करो जरा. 13824 तो वही आ जाएगा. सही है. अगला सवाल देखें. नाउ जो उन्होंने बताया कि ये दोनों नंबर उनकी फ्रेंड्स की टैक्सी के ही थे. रामू हाँ ने सर जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उनके फ्रेंड वो जो एक्सरसाइज तो उन्होंने उन्होंने देख बताया था कि देखो ये नंबर अच्छा नहीं है. अच्छा अब ये देखो, इसीलिए मैं अच्छा नहीं लग रहा था. परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो अब हम देखेंगे एक और पैटर्न. ये बताइए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐसे लिखो. पहले एक ऑड नंबर लिखो, दैट इज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ट्रायंगल के फॉर्म में लिखो. देखो 1 लिखो और 3 + 5 यहाँ लिखो. फिर इसके बाद 5 के बाद क्या होता है? 7 9 + 11 लिखो. फिर 4 लिखो. ट्रायंगल बना लो. 13 15 17 19. फिर 4 लिखो. 21 23 25 27. 25 27 और 29. अब जरा इन सबका सम करो. सर 16 यहाँ बताओ. यहाँ बताओ. यहाँ 64 और यहाँ 125. 125. तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है. करेक्ट. 6 वाला भी इसी तरह से किया जा सकता है. डेल्टा की सीरीज वी कैन फॉलो. अब हम आगे और भी ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है. अब अगला देखिए, क्यूब रूट्स देखेंगे. क्यूब रूट्स. अगर आपको फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 7 to 9, तो 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो. पहले 3 से करो. 3 से करो. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
और 3 जा 9, फिर 3 से 24, 3 1 is 3, फिर 3 से करो तो क्या आएगा 2 7 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से करो 9 फिर 3 से करो 3 और फिर 3 से करो। अब 7 2 9 को यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाओ। 7 2 9 को क्या लिखोगे 3 into 3 into 3 और into 3 into 3 into 3, तो 3 के जो 3 के जोड़े होंगे इसके बाहर लगाओ क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लगाते हैं, यहाँ छोटा सा 3 लिखते हैं, इतना छोटा कि दिखाई भी ना पड़े, दैट इज 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, इतना छोटा लगाना है। तो लिखना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों बहुत तरफ। ज्यादा छोटा है तो हाँ क्यूब रूट, क्योंकि कई लोगों का गलत हो चुका है इसलिए छोटा सा लिखना है ऑन बोथ साइड्स, और लिखना भी है। इतना बड़ा नहीं लिख देना कि इसके सामने यहाँ 3 लिखना है, सही है। तो बोलो जब क्यूब रूट में 3 के जोड़े होते हैं तो 1 बाहर निकलता है, हाँ स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े पे 1 निकलता था, अब 9 क्यूब आएगा रूट में क्या होगा आंसर 1 3 आएगा, इन तीनों में से 1 आएगा, इनमें से भी 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 3 into 9 that is 9। अब अगला देखो 3 3 7 5 का भी आपको क्यूब रूट निकालना है। 3 3 7 5 15 करेक्ट। देखो जैसे इन्होंने किया है हम भी इसी तरह से तेजी से करेंगे। देखो 1 3 3 1 now 3 3 7 5 find cube root by prime factorization method, by prime factorization। अब देखो 3 3 7 5 3 से करो 1 1 2 5, फिर 3 से करो 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 15 बचा, फिर 3 से करो 3 1 is 3, 3 2 जा 6, 15 बचा, ठीक है। अब 5 से करो 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर 5 बचा और फिर 5 बचा। देखो 3 3 7 5, it is 3 into 3 into 3, 5 into 5, taking cube root, दोनों तरफ घन मूल लेने पर on both sides, वो वर्गमूल था ये घन मूल है, that is 3 3 7 5, तो छोटा सा 3 लिखो, that is 3 into 3 into 3 और 5 into 5, जो चीज तिगड़ी में होती है वहाँ एक ही निकालना, और यहाँ 3 लिखना मत बोलना, सही है। So cube root of 3 3 1 5, 7 5 is 15। अब देखो next is 500 a perfect cube? अरे क्या 500 एक perfect cube है? Let us find it out। 500 नहीं अगर उसमें 3 के सबके सेट 3 के टर्म्स में आ रहे हैं तो ये होगा is 500 a perfect cube? By which number you will multiply to make it a perfect cube? By which number you will divide to make it a perfect cube? By which number you will, दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला मल्टीप्लाई और दूसरा डिवाइड। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे टू मेक इट, जो भी करना है करो और बताओ, बिना प्रत्युत से पूछे, पहले 2 से करेंगे तो कितना होगा, फिर 2 से करो, 125 अब 5 से करो, 25 फिर 5 से करो, 5 फिर 5 अब देखो 500 को
2 into 2 into 5 into 5। तो प्रत्युष मुझे ये बताओ इसमें किस चीज की कमी पड़ रही है? अगर सर एक 2 की so it is to be multiplied by 2 to make it दोनों तरफ करेंगे तो फिर हमारा बन जाएगा, उधर उसके पेयर बन जाएंगे। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो 500 क्या है? 500 मल्टीप्लाई बाय 2 500 is not a perfect cube। अब देखो हाँ, दो टू से करते हैं, दो टू से। It is to be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 by 2 on both side में करो। तो बोलो 500 में 2 से मल्टीप्लाई करो और वहाँ भी किससे करो? 2 into 2 एक 2 और डाल दिया तो ये कितना हो गया? 1000। तो ये 2 cube into 5 cube। So now 1000 is perfect cube। 1000 क्या हो गया? Is perfect cube। अब सेकंड क्वेश्चन, यस राज 500 को हम किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब आ जाए? बोलो किससे डिवाइड करें? करेक्ट। देखो यशराज लेट आते हैं तब भी सेकंड लास्ट आ जाते हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। पिछली बार भी 27 मार्क्स के साथ सेकंड लास्ट, अभी बता भी दिया कि 5 से मत करना, इससे पता चलता है इनका टैलेंट। और रिद्धिमा तुम भी बताओ। 4, क्योंकि जो फालतू चीज है उसे हटा दो, जिसका जोड़ा नहीं है उनको तो डिवाइड हटा देना है। डिवाइड में तो कम करना, इसमें तो ये दोनों फालतू है, जिनको जुड़ा नहीं से भगा दो बस। और इसमें जिसका जोड़ा नहीं उसको बुला लो, मल्टीप्लाई में बुलाना है, और उसमें ये 2 और 2 into 2 फालतू है, तो इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 into 2 या 4 एक्स्ट्रा है कि नहीं? डिवाइड में एक्स्ट्रा चीज भगाई जाती है, जो सही चीज है उन्हीं को रखो, फालतू को भगा दो, कबाड़ी को बेच दो। और पहले एक्स्ट्रा सारे अगर उसको इसको अगर 2 से multiply जुगत करें तो लगा के डालो 125 होगा। भाई, किसी भी तरीके से प्रयास करके भाई विद एफर्ट। तो बोलो क्या कह रही हो? 125 आएगा। चलो, सो डिवाइड बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड बाई 2 into 2 फालतू है कि नहीं? तो इसलिए इधर भी 500 में 2 into 2 से डिवाइड करो और उधर भी किससे करो? बोलो 2 into 2, तो इधर तो चला ही जाएगा। और देखो दोनों के जाने के बाद क्या इधर परफेक्ट क्यूब हो गया? और इससे करो तो 250 और 2 से करो 125, इट इज इक्वल्स टू 5 क्यूब। 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। सही है? सर ये वाला समझ नहीं आया सर। प्लीज अभी पता चलेगा। चलो, इस चीज को दूसरी तरीके से समझते हैं हम लोग, इसको अपने चित्रांश के मेथड से समझेंगे। चित्रांश का पूछना है, एक सवाल चित्रांश की तरफ से कि 2, 4, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए और किससे डिवाइड किया जाए? बाय विच नंबर? 2, 4, 3 is to be multiplied और दूसरा क्या है? डिवाइडेड टू मेक इट। अभी तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले चित्रांश इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दैट इज 81, 27, 9 9 3 और फिर 3। अब इसको एक्सप्रेस करो प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पर। 3। अब बताओ चित्रांश, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नो सर इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। अगर मैं इसमें किससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? 3 से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 3 टू बोथ साइड्स। 243 into 3 अगर 3 से करो 243 into 3 और उधर भी करो, तो क्या तुमको लगता है कि ये परफेक्ट क्यूब हो गया है? यस सर। नाउ 7 to 9 is perfect cube।
चित्रांश तुमको सिर्फ ये बताना है, इसमें अब कुछ हटाना चाहते हैं तो क्या फालतू है जिसे हटा दिया जाए और इसे सर 9 यही चीज तुम्हें सीखनी थी। सो 3 इसे क्या करना चाहिए, डिवाइड बोथ साइड। किससे डिवाइड करो बोलो, बाई 3 into 3 या 9 लिख दो, कुछ भी जो तुम्हारे मन करे। तो 3 243 और उधर क्या लिखेंगे, इट इज 3 into 3 into 3 into 3। इधर भी 3 into 3 से डिवाइड करो और उधर भी 3 into 3 से, तो 2 3 कट गए। और इधर बताओ क्या आएगा, एक 3 से करो जरा, 8 तो 81, और एक और 3 से करो तो क्या 27 एक परफेक्ट क्यूब होता है? तो 27 इज परफेक्ट क्यूब। क्या तुम्हें चित्रांश समझ में आया कि एक और बताएं? समझ आ गया तो इसी तरीके के और सवाल देखेंगे ना। सर हाँ, 243 में इक्वल्स टू 9 एंड 3 कर सकते हैं, उसके बाद आगे वो 3 into 3 करेंगे, चलेगा? बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि ऐसे सवाल में क्यों ना इसी 3 into 3 को यहाँ नीचे ले जाया जाए। नो सर, इतनी अच्छी बात कहने में करना ही है। इट इज वेरी स्किलफुली डिटेक्टेड। बोले सर आप अलग अलग क्यों डिवाइड कर, यही ना ले आनी। और बोलो बताएंगे वो भी। नए नियम बताओ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने जो 2 फालतू में जो की है उससे 9 करके फिर एक और 3 जोड़ के फिर वैसे ही नंबर मल्टीप्लाई करने में चलेगा? चल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में इसमें एक 3 ले आओ। जब तुमसे कहा जाए किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी तिगड़ी बना दो, अभी दुगड़ी है 3 का नंबर। ट्रिपलेट क्या लगा दो, अभी डबलेट है, फिर इसका क्या कर दो, ट्रिपलेट। तो टू मेकिंग इस ट्रिपलेट ऑफ 3 लेट अस मल्टीप्लाई विद 3। और फिर इसको टू रिमूव दिस लेट अस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। तो जब डिवीजन हो तो उसे हटाने के 9 से डिवाइड किया। 3 का पेयर तो ट्रिपलेट कहते हैं, 2 का पेयर कर दो। 2 के पेयर से 2 है तो डबलेट, किन्हीं का जोड़ा है तो डबलेट, ठीक है। और अगर 4 है तो क्वाड्रुपलेट। चलो अगला सवाल देखो, सक्सेसिव डिफरेंस। अब आप क्यूब को एक अलग तरीके से देख पाएंगे, ठीक है, जिसको कहते हैं क्रमागत अंतर, सक्सेसिव डिफरेंस। लेट अस फाइंड इट। अब देखो, अगर आप लोगों की सुबह 9 से 11 क्लास रखी जाए तो 9 से पहले राखी बांध देना, 11 के बाद बांध देना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है एग्जाम के लिए। अभी KV1 का एग्जाम आने वाला है। KV1 में कौन कौन लोग हैं, है कोई? सर एक ही है वो प्रियांश। बस और कोई नहीं है? तब तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों का तो नहीं ना एग्जाम? सर हमारे तो हो सर गए। तो अभी तक पता है। कोई बात नहीं, फिर कल सुबह की छुट्टी रखेंगे, शाम की। संडे को एक क्लास रखेंगे, लेकिन शाम को क्या टाइम है? शाम को 3:30 से 4:30। संडे की शाम की रहेगी 2 घंटे, क्योंकि नहीं तो फिर कोर्स हमारा पूरा नहीं होगा ना, साल का इकट्ठे होता चला जाएगा। संडे की तो हर संडे होगी, और 2 घंटे होती है शाम। चलो अब ये देखो, इतनी बात हो गई। आगे की बात देखो, सक्सेसिव डिफरेंस। मुझे ये बताओ कि क्या तुमको ये बात मालूम है कि ये क्या चीजें हैं? 1 4 9 16 25 36 स्क्वायर है, स्क्वायर है। 49 64 Square. 81 100 121 144 इनका डिफरेंस बताओ। 3 इनका डिफरेंस 5 5 नंबर 7 9 11 13 15 17 19 और 19 ये तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। ये कंसेक्यूटिव आ गया। अब अगला देखो कि इससे पता चलता है परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है। देखो, दैट इज डिफरेंस ऑफ, इसका डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव परफेक्ट, कंसेक्यूटिव परफेक्ट
स्क्वायर 6 बोलो क्या हुआ? ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गया। और कैसे ऑड नंबर्स हैं? क्या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। और अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी डिफरेंस कर लो तो क्या आएगा? Q. बहुत अच्छा। जैसा कि अंकित ने बताया कि ट्यू, तो ट्यू आ रहा है सब। लगातार कंसेक्यूटिव का ऑड क्या है? इस तरह की मारा तुम्हारी बुक में भी बनी थी। तो दैट इज कंसेक्यूटिव। कुछ नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और उनका भी डिफरेंस कर दो तो 2। ठीक है? मतलब एक तो गायब है, हैं? एक तो गायब है। वन गायब, उसका तो नहीं कर सकते ना, इधर ही बढ़ेगा बीच में। माला बनेगी तो वैसे बनेगी, दो माले बन गए थे। दो बनेगी। अगला देखो, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस क्या होगा? नाउ 1 8 27 64 125 ऐसे करके चले जाओ। देखो ये 4 है, ये 5 है और 6 का करोगे तो क्या होता है? 5 and 2 5 and 2 और फिर कितना होता है 6 का? 216. 216 होगा, सही है। और इस तरीके से 7 का 3 4 3 8 का बताओ 5 and 2. 5 and 2। अब इनका डिफरेंस करो, इनका करो 19. 19 नेक्स्ट 27. 27 फिर 61. 60। आशिक बहुत अच्छा जानता है, कितने ग्रिप है इनकी चीजों में। 125 दैट इज 1 आया और यहाँ क्या आएगा? 91 और फिर डिफरेंस, अंतर निकाल रहा हूँ। अब अगला देखो, दैट इज 343 1 to 7. 127 और फिर एक और 512 और 343 that comes as 9 6 169। अब इनका डिफरेंस निकालो। क्या हम कहीं पहुंचेंगे? Yes, sir. पहला वाला 12 12 आया यहाँ, 8. 8 आ गया यहाँ, 34. 34 कहीं हम नहीं पहुंच रहे ना। 30. हैं? 30. कोई पैटर्न नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? क्या? देखो 7 में +1 करोगे तो 8 आ जाएगा, 19 में +2 करोगे तो 21 आ जाएगा, 7 में +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर Plus उसके 8. बाद 19 में 17. +2 करोगे तो 21 आ जाएगा, 27 plus 27. फिर 27 में +2 करोगे तो उससे क्या होगा? तो नहीं आएगी। पैटर्न बन रहा है। चेक कर लेते हैं अगर ऐसी बात है। सर इसका अलग ही नजरिया है। इससे अलग पैटर्न इन डिफरेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। लेकिन अभी पैटर्न नहीं बन रहा है, पैटर्न दिया हुआ है बट इट इज वो आपकी बुक में है नहीं काउंटर। अगला देखो, बट अभी तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा ना। यस सर। Sir, what do you notice है question? क्वेश्चन है तो फिर कर दो, फिर बता देता हूँ। चलो, अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये है कि मान लो डिफरेंस तुम्हें करना है तो तुम क्या करोगे? क्यूब नंबर का b 1 प्लस इन दोनों में देखो 1 लिखो और जिनका क्यूब है, ये किसका क्यूब है? ये 1 का क्यूब है, ये किसका है? 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 और 6 क्यूब और 8 का क्यूब। तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, यही दो नंबर लेने हैं, आ जाएगा
7 आ गया। फिर से समझो, इसका बताओ 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट्स करो। 1 plus 2 into 3 और फिर 3, ये दोनों वही नंबर आएंगे और 3 क्यूब ले रहे 3 और मल्टीप्लाई तो बोलो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 90। इनका बताओ तो जाने। 1 प्लस 1 Plus plus 2 into 3 into 4 into 3 into 4 into 3 3 into 4 नंबर्स का क्यूब और into 3। फिर से समझो जितना इसका बताओ। समझ नहीं आया फिर से समझो 1 प्लस 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स 4 plus 5 जिनका तुम ले रहे हो उनके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट का 3 गुना। कौन कौन है उनके क्यूब रूट बोलो? 4 plus 5 नहीं हाँ और into 3 into 4 समझ नहीं सर 3 1 प्लस सर 3 5 होना चाहिए ना पहले 1 प्लस, अब यहाँ देखो 4 and 5 क्या होना चाहिए? 4 and 5 4 and 5 और into 3 तो कितना हो जाएगा? 23 या 16। सही है? सर समझ में आ गया? मेरे को नहीं नो आया सर नहीं आया अगर मान लो तुमसे ये कहा जाए, देखो इधर तुमसे कहा जाए कि 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब चित्रांश, तो तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है 1 प्लस 8 इंटू 7 इंटू 3 गुना। सर यहाँ पे हाँ? प्लस उसने तो माइनस दे रखा है 1 प्लस, ये तुम्हें आगे का आइडेंटिटी बताई जाएगी, अभी थोड़ा सा आगे a क्यूब माइनस b क्यूब, इट इज a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अभी आगे बताई जाएगी, जल्दी ना करो, पहले ये समझ लो, वो अगले पेज की है तब बताएंगे। एक आइडेंटिटी हमें अभी नहीं समझना है, वो अब ये तेज है तो इनको बता दे रहे हैं, लेकिन समझना नहीं है। तुम ये समझो, ये समझ आ गया? अगर डिफरेंस निकालना है 1 प्लस लिखो, दोनों का मल्टीप्लाई 1 कहाँ से आया होगा? क्योंकि डिफरेंस में 1 ही तो आएगा, वो आगे आएगा बता देंगे आपको, अभी मत चिंता करो। कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होगा कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर से 1 प्लस क्या लिखोगे बोलो बेटा? अद्रित 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स का 3 गुना इंटू 3 क्या लिखोगे बोलो? 1 plus प्रोडक्ट ऑफ ऐसे लिखो 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द into 3 प्रोडक्ट ऑफ क्यूब नंबर क्यूब रूट्स सर ये आपने लिया है ना 19 इंटू 3। अब बोलो बात समझ आई? 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इंटू 3। सही? सर कंसेक्यूटिव नंबर हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर से क्यूब का यही फार्मूला। बाकी सर 7 क्यों आया हाँ? मल्टीप्लाई बाय इन्हीं दोनों का, यही दोनों नंबर दे। तो सर वो वहाँ पर वो 1 plus 2 मल्टीप्लाई 3 वाला है ना हाँ, चलो फिर से समझो इस चीज को। ये मुझे बताओ कि इनका डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे भी ऐसे करो चित्रांश, ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो 3 क्यूब और 4 क्यूब है, तुम बताओ यहाँ क्या लिखा है इनका डिफरेंस हो? बोलो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 into 3 3 नहीं बोला तुमने, एक और पूछेंगे 3 इंटू 4 बाई 3। एक और बताओ तो मैं समझ जाऊँ तुम्हें आया। सर मतलब इसका वो इसका बोलो 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच हाँ, मतलब but difference? तो 1 plus 5 into 6 into 3 उससे 91 ही आ जाएगा, करके देखो 1 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 3। एक और बता दो, एक बेटा यश राजा 1 plus 6 into 7 into 3 तो 1 प्लस जानते हैं गड़बड़ होता है। सर मैं बताऊं सर 1 plus 7 into 8 into 3 समझ में आ गई बात? चलो अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज अगले पेज पे आ जाओ। आपको कुछ चीजें करनी है, देखो 4 सवाल दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज फिगर इट आउट, पेज नंबर 17। क्वेश्चन 4 दिए हैं, एक्सप्रेस विदाउट, ये देखो 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक्सप्रेस या फाइंड इट, फाइंड डिफरेंस विदाउट क्यूबिंग, विदाउट क्यूबिंग।
क्यूब नहीं करना है। क्वेश्चन हाँ, दैट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। और दूसरा क्या है? 43 क्यूब, 42 क्यूब। इसमें छोटे नंबर के साथ कुछ करना होता है, लेकिन ये मुझे याद नहीं क्या करना होता है। बस यही दो का करना है। और दूसरा सवाल एक और है। क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से 729 का बताना है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है? क्यूब रूट और 1728 का। इतना सवाल है। ये दोनों के। तो इसमें छोटे नंबर के साथ ही कुछ करना होता है, लेकिन ये नहीं आता है क्या करना होता है। क्या? इसमें छोटे नंबर के साथ सर इससे ना हाँ, ये हाँ, कॉल तो आ रहा है। इरफान उठा दो फोन। इरफान पर तो दो क्वेश्चन है ना उठा लो। डाल पाए